आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मेथी की पट्टी एक्यूप्रेशर में किस प्रकार से बनाई जाती है और इस पट्टी को कब और कहां पर लगाना चाहिए, ये सब आज की वीडियो में आप जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अब आगे शुरू करते हैं कि मेथी की पट्टी को बनाने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें आवश्यकता पड़ेगी पेपर टेप की। ये माइक्रोपोर 3M पेपर टेप आता है और ये हमने मेथी की एक बारीक सी लाइन बनाई है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिंगल सिंगल दाने की जो मेथी पट्टी बनानी है, आपको सिंगल सिंगल दाने से सीधी लाइन में बनानी है। इसमें इस तरीके से ये जो मेथी रखी है यहाँ पे, ये ज़्यादा मात्रा में इस तरीके से मेथी पट्टी नहीं बनानी चौड़ी चौड़ी। तो आपको मेथी पट्टी बनाने के लिए सिंगल दाने से बनानी है कि उसमें ज़्यादा दाने आसपास आ ना पाए सीड्स। तो बनाने के लिए सीधी लाइन होनी चाहिए और पेपर टेप होना चाहिए। पेपर टेप माइक्रोपोर कंपनी का हो, क्योंकि ये सबसे अच्छा चिपकता है। और पेपर टेप्स को अब आप इस तरीके से लें और थोड़ा सा आगे लेके और इस मेथी की जो आपने लाइन बनाई थी उसके ऊपर इस तरीके से रख दें और थोड़ा सा ज़्यादा आगे लें। अब ये मेथी का दाना जो आपने रखे थे पूरी लाइन में, ये अच्छी तरह चिपक गए हैं। अब इस प्रकार से उठा लें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से ये मेथी की पट्टी यहाँ पर बन गई है। अब इसको ज्वाइंट पे लगाना है। ज्वाइंट जैसे ये वाच ज्वाइंट है मिडिल फिंगर का, तो इसको यहाँ पे लगाना है। तो ये लाइन पर ही लगाना है और जब ज़्यादा मेथी आपको लगे कि पूरी राउंड करने पर मेथी ज़्यादा एक्सेस हो रही है, तो आप बाकी की मेथी को हटा सकते हैं यहाँ से और इसको यहाँ से कट करके और इसको ऐसे रख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा मेथी का दाना नहीं लगाना और मेथी का दाना कहीं भी एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े। केवल जितनी लाइन है चारों तरफ उतना ही मेथी का दाना आप लगाएंगे। अब एक बार देखें कि यदि आपके पास एक बार मेथी रखी है और अब हम इसकी लाइन बनाना चाहते हैं मेथी दाने की, तो आपको ये दो उंगलियों का प्रयोग करना है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। इन दोनों के बीच में आपको इस तरीके से उंगली की सहायता से मेथी दाने को एडजस्ट करना है और आप सिंगल दाने तक पहुंचा दें इसको। इस तरीके से आप खींचते रहें और आगे पीछे करते रहें तो ये लाइन देखो आप सीधी बनेगी और इसमें ज़्यादा परेशानी भी आपको नहीं आने वाली। यहाँ पर सीधी सीधी लाइन में आपको ये दो उंगलियों की सहायता से हमने बनाई है आपके सामने। आप इसी प्रकार से मेथी की पट्टी बनाएंगे। अब तरीका वही है कि पेपर टेप को लें, ये पेपर टेप, और इस पर फिर पहले की तरह आप बिल्कुल इस तरीके से अंगूठे से कर दें और उसके बाद ये आपकी मेथी की पट्टी बन चुकी है। लेकिन लगाने के लिए आप जब किसी दूसरे के लगाते हैं तो हाथ पर हम देखेंगे, तो अब ये हाथ है, अब हमें यहाँ देखना है कि किसी भी ज्वाइंट पे लगाना है। ये ज्वाइंट है, इस पे लगाना है तो आप इस ज्वाइंट के ऊपर ही रखेंगे और चारों तरफ से इस तरीके से लगाएंगे, लेकिन इसको एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाना, ऐसे डबल नहीं करना। अब आप यहाँ पर देख लें कि ज़्यादा है तो यहाँ से दाना हटा दें और यहाँ पर रोक के इसको कटिंग कर दें। तो ये मेथी की पट्टी बन चुकी है, कट चुकी है, लग चुकी है। दिन में 2-2 घंटे के अंतराल पर आप दबाने को कहें पेशेंट से और इस प्रकार से ये आप मेथी की पट्टी बनाना सीख गए होंगे। तो मेथी की पट्टी कभी भी इस प्रकार से न बनाएं कि आमतौर पर देखा जाता है कि लोग इस तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं, मेथी दानों को पखेर देते हैं और उसके बाद वो पूरे का पूरा ऐसे चिपका लेते हैं इस प्रकार से। तो इससे होगा क्या कि ज्वाइंट पे लगाने को कहा था मेथी दाना, अब वो ज्वाइंट के भी ऊपर नीचे, वात ज्वाइंट के ऊपर नीचे काफ़ी मात्रा में फैल चुका है। जिन पॉइंट पे उपचार नहीं करना उनका भी उपचार हो जाता है, क्योंकि मेथी की पट्टी, मेथी का दाना गर्म होता है और ये अपनी एनर्जी अन्य अन्य जो पॉइंट है जिनको हमें यूज नहीं करना, उन पर भी मेथी का दाना लगने से उन पॉइंट में भी हीट एनर्जी जाने लगती है और कई पॉइंट की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि जब भी इन ज्वाइंट पर मेथी पट्टी बांधनी हो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये मिडिल फिंगर है
और ये मिडिल ज्वाइंट है जिसे हम बोलते हैं पित्त ज्वाइंट। और ये ज्वाइंट हमारे शरीर के जो लेग्स है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये लेफ्ट लेग का मिडिल जो है ये हमारे पित्त ज्वाइंट से डिनोट करते हैं। और ये कॉरस्पॉन्डेंस है लेफ्ट घुटने का, लेफ्ट नी का। जब लेफ्ट नी में पेन होता है तो हम इसके चारों तरफ मेथी पट्टी लगाएंगे, लेकिन लगानी ज्वाइंट पर ही है। एक ध्यान देने वाली बात है कि ज्वाइंट यदि हम इस आगे के भाग से, यानी कि इसको बोलते हैं चाइना में यिन भाग, यिन भाग में जो ये गोरा भाग होता है यिन भाग कहलाता है, YIN यिन भाग। तो इसमें ये जो लाइन होती है आगे ज्वाइंट वाली, ये आगे होती है, और जब यांग भाग में जाते हैं तो ये वाली जो लाइन होती है थोड़ी पीछे होती है। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको पट्टी बनाते समय, लगाते समय, कि यहाँ से आगे से लें और पीछे से थोड़ा मोड़ के इस तरीके से लें। तो ये सभी लाइनें आगे तो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब पीछे जाएंगी तो थोड़ी सी पीछे हट जाती हैं। तो इस तरीके से इन लाइनों का विशेष ध्यान रखें। और मेथी बहुत ही सिंपल तरीके से 2 उंगलियों के माध्यम से बनाएं, जैसा आपको दिखाया गया। आशा आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि मेथी की पट्टी किस प्रकार से बनाई जाती है। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें हमें, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का एड्रेस दिया गया है, लिंक दिया गया है। आप वहां पर जाकर हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपने आगे की जो नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं। और कई बार समस्या आती है कि महिलाओं को काम करने में परेशानी आती है, जब उनके हाथ पे पॉइंट लग जाते हैं, मेथी दाना लग जाता है तो समस्याएं आती हैं। मैग्नेट लगाते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दिन में काम नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर मेगा मेरिडियन पर वीडियो क्लास बनी हुई है। मेगा मेरिडियन का मतलब है कि वो कलाई में ही पूरा शरीर का ट्रीटमेंट होगा, इस कलाई पर। तो इससे कोई परेशानी नहीं आती, हाथों को धोना है, करना है। तो मेगा मेरिडियन का कोर्स हमारा तैयार है, और इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेगा मेरिडियन का कोर्स बहुत इफेक्टिव होता है, और जिसकी वीडियो का लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप में मिल जाएगा, और आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है? तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी, और वह आपको थैंक्स बोलेगा, और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।